नो मेरे, एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जी जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे, डग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जिया भसागर पार लंघना, जी भसागर जियात जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी जोड़ गोरानो। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान कोकिलकंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी एवं विद्याभिलाषिनी महासाध्वी श्री अरिहंतिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में समाधि पूर्वक स्टेबिलिटी के साथ देह के प्रति ममता आसक्ति मेरेपन को घटाते हुए इस कॉस्ट्यूम को छोड़ने की विधि का नाम है संधारा। संलेखना संधारे की पूर्व भूमिका है और संधारा उसका लास्ट चरम बिंदु है। तो भगवान के श्री चरणों में जब पावापुरी में चतुर्विध संघ बैठा है और परमात्मा ने श्रीमद् उत्तराधैर्य सूत्र, जिसमें हृदय में उठने वाले कई संशयों का समाधान, कई प्रश्नों का उत्तर भगवान ने बिना पूछे ही देना प्रारंभ किया। तो परमात्मा ने समझाया, चरे पयाई परिसंक माने। जब तक जिंदगी चल रही है, दोषों से गलतियों से
खुद को बचाते हुए चलने का अभ्यास करें। जं किंचि पासं इह मन माणे। और यदि कोई गलती जिंदगी में अटेम्प्ट हो जाती है तो परमात्मा कह रहे हैं उसे दूर करने का प्रयास करें। सिंपल विचार कीजिए, किसी को लिवर सिरोसिस हो जाता है। अब लिवर की उस बीमारी में डॉक्टर कहेगा कि तुम्हें तला हुआ नहीं खाना है, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज का, ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग का ध्यान रखना, पानी की इनटेक बढ़ा करके रखना। अब जो जो चीज़ें नहीं करनी है, जहाँ जहाँ से बचना है, उसका नाम तो हो गया परिसंकमाणे। सेहत अच्छी दुरुस्त रखने के लिए जो चीज़ें नुकसान देने वाली हैं उनसे खुद को बचाना होगा। और जंग किंची पासंग यह मन न माने। और सपोज कभी गलती से खुद पे नियंत्रण के अभाव से कुछ ऐसा खाया गया, तो उस व्यक्ति को क्या सोचना है कि भाई मैंने जो लिया है अब उसको क्या करना है, उसके लिए वर्कआउट करना होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ पानी का इंटेक बढ़ाना होगा, या एक टाइम के मील में कुछ स्किप करना होगा। अब जो दोष, जो कमी आ चुकी है, उस कमी को, दोष को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं उस छोटे से दोष से भी लिहाज मत करो। यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो छोटी सी कमी से भी लिहाज मत करो। और जो दोष आ चुका है अब उसे दूर करने का अभ्यास करो। लाभंतरे जीविय वूह इत्ता। चलो औषधि का सेवन किया, भोजन लिया, बहुत कुछ करना पड़ा इस शरीर को संभालने के लिए। परमात्मा कह रहे हैं इस देह से यदि धर्म की पूंजी कमाई जा रही है तो इस देह का ख्याल रखना गलत नहीं है। तुम इस देह का ध्यान रखो। जो निर्दोष पद्धति है उसके माध्यम से इस शाश्वत सत्य को हमेशा सामने रखते हुए देह ने एक दिन छूट जाना है, एक दिन देह को छोड़कर जाना है, मगर जब तक देह है तब तक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ कमाना है। और लाभांतरे, जब लगा कि जितना लाभ मैं ले सकता था मैंने खूब इससे फ़ायदा उठाया है, मगर अब ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा ज़िंदगी का, तो जाते वक्त भी, देह को छोड़ते वक्त भी इससे जितना लाभ लिया जा सकता है तो उस लाभ को भी उठाना है। और फाइनली इस शरीर के प्रति आसक्ति को झुठला करके, किनारे रख करके संधारा ग्रहण करना है। पच्चा परिन्नाय मलावधंसी, अर्थात इस मल गंदगी के टोकरे में देखा जाए हीरे रतन पड़े हैं, मगर उस आत्मा को और ज़्यादा निखारने के लिए इस देह से और ज़्यादा माध्यम से देह के और ज़्यादा जो धर्म की भावना को बढ़ाया जा सकता है उसे बढ़ाने का प्रयास करें। अब प्राचीन ग्रंथों में कुछ कहानियों के माध्यम से समझाया कि संधारा कब ग्रहण करना चाहिए। संधारे के बारे में हमने 3 भेद कल पॉइंट सुने हैं। एक के बारे में सुना है भद्द पच्चखान, इंगिनी मरण और पादपोपगमन। कौन से? भद्द पच्चखान, इंगिनी मरण और पादपोपगमन। तो संधारा ग्रहण कब करना है उसके बारे में स्टोरी के माध्यम से समझाया। एक राजा जिसका नाम है मूलदेव, राजा का नाम मूलदेव, और उस मूलदेव राजा के पास शिकायत आती है कि एक चोर है जो चोरी भी करता है और पकड़ा
नहीं जाता। अब राजा के पास कई सारी रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि मेरा ये चुराया, मेरा ये चुराया। राजा ने सोचा कि मैं जब इन सब का स्वामी हूँ तो इनके रक्षण का सारा कार्यभार मेरे ऊपर ही तो है। तो राजा ने कई तरह के लोगों की नियुक्ति करके उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर हर जगह वो असफल रहे। और एक बार राजा ने स्वयं प्लान बनाया, क्योंकि वो चोर ऐसा जो रात के समय तो चोरी करता और दिन के समय चौराहे पर बैठ करके अपनी टांग पर पट्टी सी बांध करके जुलाहे का काम करता। और लोग पूछते कि तेरे यहाँ क्या हुआ है, तो बोलता बड़ा विषैला फोड़ा हो रखा है, जिसके कारण मेरे से चला भी नहीं जाता ढंग से। तो रात होते सार ही जब लोग चले जाते, धीरे धीरे वहाँ से सरकता और अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके चोरी के लिए निकल पड़ता। और वो समय भी आया जब राजा मूलदेव उस व्यक्ति के तौर तरीकों को, अपने रूप को छिपा करके किसी और कॉस्ट्यूम में आकर के कुछ उसे शक के दायरे में लिया कि ये व्यक्ति सहज नहीं लग रहा, ये व्यक्ति सहज नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। तो उस व्यक्ति की देखा जाए तो पूरी तरह से निगरानी रखनी शुरू कर दी। और रात का समय आया तो राजा ने भी अपना वेश परिवर्तन किया और वो व्यक्ति चोरी करने के लिए जा रहा है। चोरी करने के लिए जा रहा तो उस व्यक्ति ने देखा तो पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। बोले बस कुछ सामान उठाना है, यदि तुम सामान उठा लोगे तो मैं तुम्हें भार उठाने की जो पेमेंट बनेगी वो तुम्हें दे दूँगा। अब वो पीछे पीछे चल पड़ा और एक घर में पहुँचे, उसने सेंध लगाई, वहाँ से सामान इत्यादि उठाया और अन्य भी जो लोग थे उनको वो सारा सामान उठवाया। राजा मूलदेव जो खुद भार वाहक का रूप बना कर के आए हैं, उन्होंने भी उस सामान को उठाया और चल पड़े। जैसे ही चले हैं जहाँ पे उनका घर था, उस चोर का उसने अपनी बहन को आवाज़ दी कि अतिथि आए हैं, इन अतिथियों की सेवा करो। अतिथि आए हैं और इन अतिथियों की सेवा करो। तो उन्होंने अपने घर के सेंटर में ही एक अंधकूप मीन्स एक बहुत गहरा कुआं, और उसके ऊपर कुछ इस तरीके की बेडिंग बना रखी है कि उसके ऊपर बैठते सारे ही सारे लोग क्या हो जाते, नीचे गिर जाते। अब बाकियों को तो पैसा दे करके विदा कर दिया, बोले जी हमें कुछ लेना नहीं है, बस आप हमारी पगार दे दीजिए। मगर मूल देव को तो अच्छे से जानना था कि क्या है। और जैसे ही घर में पहुंचा तो उसकी जो बहन है, जो बहुत रूपवती है, सौंदर्यशालिनी है, उसने देखा अरे ये व्यक्ति तो राजघराने का लगता है। ये कैसा लगता है? राजघराने का लगता है, व्यर्थ में ही मारा जाएगा। इससे अच्छा है मैं इसको क्या कर दूं, विदा कर दूं। और जैसे ही वो स्नान आदि करने के लिए गया कि आकर के हम बैठ कर के जो जो सामान लूट कर लाए हैं उसको गिनेंगे, संभालेंगे, और बाकी जो लोग हैं वो तो अंधकूप में मर ही जाएंगे। मगर जैसे ही उस बहन ने देखा तो उसने कहा कि तुम, इशारे से कहा तुम भाग जाओ। और जैसे ही वो भागा और उसने शोर मचा दिया कि वो व्यक्ति भाग गया, उसको पता चल गया चोरों का घर है। और वेनक तट के ऊपर किनारे पर जो मंडक नाम का वो चोर है जो जुलाहे का काम करता है, वो उसके पीछे तलवार लेकर के भागता है, मगर कोई सुराग नहीं मिला। फाइनली लौट आया और अगली ही सुबह जब अपने काम पर बैठा है, सहमा हुआ है कहीं मेरी गलती को किसी ने
पकड़ा ना हो, देखा ना हो और मेरे को पहचान ना लिया हो। और अगली सुबह जब पहुंचा है तो सेना के आदमी आते हैं और पकड़ करके राजा के पास ले आते हैं। अब राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा तुम्हें मेरे से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हमें तो आपकी बहन बहुत जच्ची है, उसका व्यवहार बहुत उत्तम है, आप उसकी शादी कहाँ करवा दीजिए, कहाँ करवा दीजिए हमारे से। अब उसने कहा मेरे लिए इससे बड़ी लॉटरी और क्या होगी कि मेरा संबंध, मेरे समधी कौन बन जाएंगे, राजघराने के लोग। और उसने अपनी बहन की शादी करवा दी, खूब सारा पैसा भी दिया, खूब सारी ज्वेलरी भी दी, और समय आने पर अच्छे से चल रहा है, आना जाना भी चल रहा है, और उन एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट केयर भी चल रही है। और एक दिन आया और राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे भाई से हमें कुछ और पैसे चाहिए, भंडार में पैसे कम हो रहे हैं। तो मैसेज करवाया, उसके भाई के पास तो खूब सारा पैसा था, उसने काफ़ी सारा स्लॉट पैसे का राजा के खजाने में शिफ्ट करवा दिया। कुछ महीने बीते, फिर राजा ने कहा कि हमारे तो खर्चे बढ़ रहे हैं और पैसा कम हो रहा है, खजाने को भरने के लिए और पैसा चाहिए, तुम अपने भाई से कहो कि और पैसा भेजे। चलते 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 वो टाइम आया जब उस चोर का खजाना बिल्कुल खाली हो गया। और जब बिल्कुल खाली हो गया, अपनी पत्नी से कहा कि और पैसा मंगवाओ, तो वो कहने लगी भाई के पास जितना पैसा था सो उसने भेज दिया, अब उसके पास और एक भी पैसा देने के लिए नहीं। राजा ने उसी टाइम सेना नायकों को भेजा, उसको पकड़ करके बुलवाया और उसको शूली के ऊपर मतलब मृत्युदंड की सजा दे दी। अब ये स्टोरी है, बनाई हुई स्टोरी भी है। अब प्राचीन आचार्यों की ये लिखी हुई स्टोरी है, तो यहाँ पर एक मैसेज दिया है। मैसेज क्या दिया? चोर के समान कौन है? चोर के समान कौन है? चोर के समान ये शरीर कौन है? और जब तक इस शरीर के माध्यम से खजाना, धर्म की साधना मिल रही है, आप कुछ कमा पा रहे हो, तब तक इसके साथ रिलेशन रखना है, तब तक केयर करनी है। मगर जब देखा अब ये खाली हो गया, जब कब संधारा कब लेना, जब क्या देखा ये खाली हो गया, फिर उसके बाद उसे फाइनल स्टेज पे अर्थात फिर उसके प्रति मोह का त्याग करके उस शरीर का विसर्जन कर दे। तो चरे पयाई परिसंकमाणे, जब तक लाभ मिल रहा है तब तक दोषों से भय खाते हुए हमें चलना है, हमें बढ़ना है, देह का ख्याल भी रखना है। मगर जब देखा इससे लाभ नहीं, अब नुकसान ज़्यादा होने लग पड़ा, तो परमात्मा कह रहे हैं ज्ञ परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा के माध्यम से इस देह का त्याग कर देना चाहिए। तो भक्त पच्च खान दूसरा है इंगिनी मरण। कल तक हमने भक्त पच्च खान के बारे में सुना था। अब इंगिनी मरण, इंगिनी मरण में वैसे इंगित का मतलब होता है इशारा, इंगित का मतलब इशारा, मगर यहाँ पर इंगिनी का मीनिंग रहेगा एक स्थान की लिमिट कर लेना, एक स्थान की मर्यादा कर लेना। जैसे भक्त पच्च खान वाला मूव भी कर सकता है, मगर इंगिनी मरण में एक स्पेसिफिकली वो उस स्पेस को रख लेता है कि इस उपाश्रय से, इस एरिया से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो अब ये साधना नगर में रह कर के भी हो सकती है, नगर के बाहर जाकर के भी साधना स्टार्ट की जा सकती है, कोई कारण उपस्थित होने पर भी की जा सकती है कि मीन्स किसी अतिशय ज्ञानी ने बता दिया कि आपकी आयुष्य अब इतनी शेष रह गई है, या ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लग पड़े कि अब आयुष्य बहुत ज़्यादा नहीं है, तो
कारण विशेष उपस्थित हुआ, या किसी देव का उपसर्ग आया, या किसी त्रियंच इत्यादि का कोई ऐसा कष्ट आया जिसमें उसे अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए सामने वाले को मारना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी भगवान ने साधक आत्मा के लिए क्या कहा, तुम्हें ऐसे टाइम में संथारा ग्रहण करना। अब कारण से करे, बिना कारण के करे। बिना कारण का मतलब रहेगा कोई ऐसा बाहर से कोई निमित्त दिखाई नहीं दे रहा, मगर अब भाव दशा ही कह रही है कि अब समय आ गया है और आगे बढ़े। पराक्रम से करे, बिना पराक्रम के करे। पराक्रम का मतलब शक्ति, बल, स्टैमिना। अब अपनी शक्ति के आधार पे करना मतलब किसी से सेवा नहीं लेना, किसी से सेवा। और पराक्रम सहित करना तो हुआ सेवा नहीं लेना। पराक्रम रहित अर्थात यदि यह लगता है कि मैं सारे काम अपने स्वयं नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे किसी ना किसी की साथ में हेल्प चाहिए, कोई ना कोई अटेंडेंट के रूप में मेरे को साधु जी महाराज की सेवा की ज़रूरत रह सकती है, तो वहाँ पर कहा पराक्रम रहित करे। अब इस इंगिनी मरण में विशेष है कि इसमें 4 आहारों का त्याग होता है। नियम से 4 आहारों का त्याग होता है, मगर भक्त पच्च खान में ऑप्शन है कि 3 आहार भी आप छोड़ सकते हो और 4 भी। मीन्स आप उसमें तिविहार पानी लगा भी सकते हो, और आपकी चॉइस है कि आप पानी छोड़ करके निर्जल चौविहारी संथारा भी ले सकते हो। तो ये हुआ इंगिनी मरण। अब इसके बाद लास्ट वाला है पादपोपगमन। कौन सा? पादपोपगमन। अब इसी संथारे के लिए महाभारत में भी प्रायोपवेशन करके नाम आता है, और पादपोपगमन संथारे का जो सिद्धांत है ये सबसे तीनों में से सबसे ज़्यादा कठिन वाला रहेगा। वही कर पाएगा जिसके अंदर धृति बल, धैर्य का बल, जिसके अंदर शारीरिक बल, धर्म के प्रति उत्कृष्ट श्रद्धा का बल, ये सब चीज़ें उसके पास अवेलेबल होगी। तो पादपोपगमन, पादप बोलते हैं वृक्ष को। पादप किसे बोलते हैं? क्योंकि जो पैरों से पानी पीता है, पदभ्याम पिबतीति पादप, क्योंकि वो जड़ों से ही मैक्सिमम वाटर का इंटेक, न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कहाँ से कर रहा है? जड़ों से। बाकी भले वो फोटोसिंथेसिस वाला सारा प्रोसेस भले वो धूप से, पत्तों के माध्यम से हो रहा है, मगर ज़्यादा पानी का इंटेक वगैरह कहाँ से होगा? जड़ों के माध्यम से। जो पैरों से पीता है उसे पादप बोला जाता है, मीन्स वृक्ष। जैसे कटा हुआ वृक्ष यदि पड़ा है तो पड़ा है, पड़ा है तो पड़ा है, वो अपनी इच्छा से तो वैसे भी नहीं हिलता। हवा चलेगी तो हिल जाता है, यदि खड़ा भी है तो भी हवा चलेगी, हिलेगा। मगर गिरा हुआ है, कोई हिला दे तो हिल जाएगा, अदरवाइज अपने आप नहीं हिलेगा। तो जिस संथारे में वृक्ष की भांति निश्चेष्ट होकर के जिस अवस्था, जिस पोजीशन में लेटे हैं, उसी एक ही पोजीशन में कोई करवट नहीं लेनी, कोई खुजली नहीं करनी, सिर्फ मूत्र इत्यादि की बाधा हो तो उसके लिए उठ कर के जा सकते। मगर जिसने ऑलरेडी इतनी तपस्या करके शरीर को सुखा रखा है, अब कहाँ बचा होगा कि उसको उठ कर के जाना पड़े। मगर हाँ, भगवान ने बड़े बड़े कायत्सर्ग, बड़े बड़े संथारे, इवन 12 भिक्षु प्रतिमाओं की साधनाओं में भी ये स्पेसिफिकली कहा है कि जो मूत्र मल की जो बाधा है, इसको रोकने का कभी भी रोकने का प्रयास नहीं कर। स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी उठ कर के जा सकते हैं, वाचना दे रहे हैं तब भी उठ कर के जा सकते हैं। और इवन संथारे की अवस्था में भी यदि पादपोपगमन संथारा भी चल रहा है, मगर यह वाली स्थिति आ जाए तो वो साधक उठ कर के निवृत्ति करके लौट करके उसी पोजीशन में आकर के लेट सकता है। तो ये पादपोपगमन संथारा
जिसमें नगर में भी कर सकते हैं, नगर से बाहर भी कर सकते हैं, कारण से कर सकते हैं, बिना कारण से कर सकते हैं, और नियम से इसमें किसी की भी सेवा नहीं ली जाती। नियम से किसी से भी सेवा नहीं ली जाती, और स्वयं भी अपनी कोई सेवा वहाँ पर मतलब सपोज करो ना, अकेला बंदा है तो औषध ले ली है, आज पैर दुख रहा है तो क्या करने लग जाता है, खुजली हुई तो ऐसे ऐसे करने लग जाता है। मगर अब उनका जो साधना का लेवल है वो बहुत अपर लेवल का है। अब उनको तो आत्मा ही आत्मा दिखनी चाहिए, उनको शरीर का तो भान बिल्कुल भुला देना है। तो उस सिचुएशन के लिए उनके प्रैक्टिस भी तो और ज़्यादा विशेष, बाकी साधकों से कई गुना ज़्यादा उत्कृष्ट होगी। तो उसमें वो अपने शरीर की ज़रा भी किसी भी प्रकार की देखभाल नहीं करेंगे। कोई बाहर से कोई अटैक करने आ जाए, जंगली जानवर इत्यादि सपोज, तो वो किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं करेंगे। तो यह हुआ पादपों गमन संधारा, जिसमें वो उत्कृष्ट भावों के साथ, आत्म भावों के साथ अपने पूरव की ओर भी निहारते हैं, आत्मा के निश्चय शुद्ध स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, अपने कर्मों की विशेष निर्जरा का भाव रखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रहे चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रहे, मुक्ति के मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल रहे चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रहे। कौन अपना है यहाँ, किसको पराया हम कहे, कौन अपना है यहाँ, किसको पराया हम, एक की आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहे, एक की आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू, आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति मिले, चल रहे चल, साधना के रास्ते आत्मा के चल रहे चल, चल रहे। ज्ञान नहीं अज्ञान था सो भटकते रहे हर जन्म, ज्ञान नहीं अज्ञान था सो भटकते रहे हर जन्म,
माया में पड़ कर तेरे हम हर करम राहो कल्याण के भव हरण भगवान के चल रे राहे साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राहे चल रे राहे मुक्ति की मंजिल मिले शांति के सरसिज खिले चल रे राहे चल रे राहे। कितने उत्कृष्ट भावों में वो आत्मा मगन होती है जब संधारे में आती है, और उस भाव में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। मात्र मानो वही दो पंक्तियाँ आत्मा गुनगुनाती है, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद एनो कोई भी कलेश नहीं। और जब इन उत्कृष्ट भावों में मगन हो जाती है वो आत्मा, तो उसे बाहर की पीड़ा दिखाई नहीं देती, बल्कि वो सोचता है कि मेरे कर्म कट रहे हैं, मेरी आत्मा और निर्मलता की ओर बढ़ रही। जितनी समता, जितनी आत्म रमणता बढ़ती जाएगी, उतना मेरी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, आत्मा का लेवल अध्यात्म दृष्टि से और ऊपर होता चला जाएगा। तो धन्य है वो आत्माएं जो पंडित मरण का वरण करती है। और ये पंडित मरण सभी संतों को, सतियों को भी नहीं आता, और सभी गृहस्थों को भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि सभी साधु साध्वी एक जैसी करनी वाले नहीं होते, और सभी गृहस्थ भी ये नहीं है कि सारे के सारे निकम्मे ही होते हैं। क्योंकि कोई गृहस्थ साधु से भी ऊपर जाने वाला हो सकता है, और कोई साधु, यदि हम सामूहिक रूप से साधु समुदाय लें तो साधु समुदाय तो मानो मेरू पर्वत के समान है, और श्रावक की करनी सरसों के दाने के समान है, यदि हम उसे सामूहिक रूप से लें। मगर यदि हम सामान्य रूप से, व्यक्तिगत रूप से लें, तो किसी साधु की करनी सरसों के दाने के समान हो सकती है, और किसी गृहस्थी की, सद गृहस्थी की करनी मेरू पर्वत के समान हो सकती है। इसलिए अपनी साधना को बढ़ाने का अभ्यास करना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि संधारा सिर्फ कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई वसीयतनामा नहीं है कि आपने ये चीज़ें फिल कर दी, आपने ये चीज़ों का अपन बोसरा में बोल दिया, मगर भावों से अटैचमेंट जुड़ रखी है। तो वहाँ पर सिर्फ बोलने मात्र से आप सोचो कि मैं आराधक हो गया, बल्कि वहाँ पर भाव दशा भी आपकी निर्ममत्व की ओर बढ़नी चाहिए। अदरवाइज एक भाई आया, कहने लगा गुरुदेव मेरी माँ ने कितने साल वर्षित तप किया, मगर जब से इन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है तपस्या भी हमने छुड़वा दी, और उसके बाद अब डॉक्टर ने बोला है कि धीरे धीरे ये कैंसर शरीर में फैलने लग पड़ा है। कीमो भी हो गई, ऑपरेशन भी हो गया था, मगर अब टाइम आ रहा है दर्शन करवाने के लिए लाए कि गुरुदेव ये जब भी परिवार में शाम को हम सब पास बैठते हैं, इनको भजन सुनाते हैं, मगर ये बैठे बैठे रोने लग जाते हैं, बैठे बैठे रोने लग जाते हैं। हम इनको समझाते हैं कि आप इतना कुछ करते रहे हो, किसके वास्ते करते रहे हो? आत्मा के लिए ना।
अब पूछा कि बहन तुम क्यों रोती हो? बोले कि मेरे को इस बात का रोना आता है कि पहले जब बच्चे छोटे थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई, मैंने धर्म का पल्ला पकड़ करके अपनी ज़िंदगी बिताई, मगर आज जब मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे दोते दोतियाँ सब मेरे पास है, मगर मेरे को आज इन सबको छोड़ करके जाना पड़ रहा है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी के क्षण अब बहुत कम 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 होते जा रहे हैं। मगर गुरुदेव ने समझाया कि जो भावना धर्म में व्यतीत होगी वो तुम्हारा आत्मा को सहारा देने वाला संभल होगा। मगर आरत ध्यान करोगे, रौद्र ध्यान करोगे तो दुनिया तो एक नॉर्मल बंदा मरे तो भी उसके साथ नहीं जाती, मगर तुम यदि सत्य को रियलाइज करते हुए प्राणों को त्यागोगे तो तुम आराधक बन जाओगे। दुनिया परिवार भले बसाया, मगर वास्तविक सत्य तो यही है कि इनमें से कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे झुकदा है संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तंज हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो फाइनली तो सभी को एक दिन जाना ही है, मगर ज़िंदगी जीना भी बेहतर हो और मरना भी बेहतर हो, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए परमात्मा ने जिंदगी जीनी है तो कहा दोषों से बचते हुए जिए, और जब मृत्यु सन्मुख आ गई है तो संलेखना, समाधि मरण, पंडित मरण की तैयारी करे। क्यों? क्योंकि कहा है वो सब लोग पराए ने, सब लोग पराए, चिता ते चढ़ाओणगे जड़े अपने बनाए ने, चिता ते चढ़ाओणगे जड़े अपने बनाए। कितना भी खास, कितना भी प्यारा, कितना भी आप किसी के लिए पॉजेसिव क्यों ना बन जाओ, मगर जब टाइम आता है तो कोई किसी को बचा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम जिंदगी जियो तो भी इस भाव से जियो कि अकेला आया हूँ, तो अपनी आत्मा का ध्यान रखो। और जब जाना है तो भी यदि मोह फैला रखा है तो उसको धीरे धीरे कम करे, क्योंकि कैक्टस के पौधे पे, सड़क पे कई बार देखते ना हाईवेज के ऊपर, जो जिनके घर नहीं होते बेचारे अपने कपड़ों को सुखाने के लिए उन झाड़ियों पे कपड़ों को डाल देते, मगर कपड़ा उतारना है तो ऐसे यूं ही झटके से उतारेंगे तो क्या होगा, कपड़ा कांटों में फंस जाएगा, फट जाएगा। मगर उस कपड़े को उतारने के लिए भी कैसे बड़ा विवेक से, कितने टेक्निक से उसको धीरे धीरे उतारते। ऐसे ही दुनिया तो कांटों की फुलवाड़ी है, कुछ फूल है, ज़्यादा कांटे हैं, मगर वहाँ पर
अपनी आत्मा, अपने मन रूपी कपड़े को बिछा तो रखा है, मगर जब टाइम आएगा तो उसको उतारना तो पड़ेगा ना। तो यदि उसको शुरू से ही टेक्निक के साथ धीरे धीरे उतारते जाएंगे तो अंतिम समय में आत्मा आरत रौद्र ध्यान के कारण, अशुभ लिशा के कारण अपनी दुर्गति का कारक नहीं बन पाएगा। तो हमारा संध्यारे का विषय कंप्लीट हुआ। तो आगे जैसा समय होगा गुरुदेव कृपा फरमाए। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।